हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस न्यूज सेशन में। मैं हूं रवि बजाज और आज न्यूज फ्लैश में हम कुछ न्यूज ले रहे हैं अमिताभ बच्चन जी के बारे में, नीतीश कुमार, गोपाल राय और भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के बारे में भी। ठीक है, ये न्यूज हम कहीं से भी किसी भी न्यूज़पेपर या कहीं पोस्ट से उठा लेते हैं आपको सिखाने के लिए इंग्लिश। उन वर्ड मीनिंग को हम डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आपको इस न्यूज को ट्रांसलेट करना होता अपनी लैंग्वेज में तो आप कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो आज का सबसे पहला न्यूज है अमिताभ बच्चन जी के बारे में। अमिताभ बच्चन जी ने कुछ खुलासा किया इंस्टाग्राम पे, क्या आइए देखते हैं। देखिए जी, यहां पर आ रहा है, हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि वह एक निष्क्रिय दर्शक बन गए हैं। ये निष्क्रिय दर्शक क्या होता है जी? निष्क्रिय दर्शक और खुलासा करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये दो वर्ड आपको सोचने हैं। सोचिए सोचिए सोचिए, मैं आपको इसकी इंग्लिश बता रहा हूं, फिर आप थोड़ा सा टैली करेंगे कि आप जो बना रहे हैं वो और जो हमने बताया क्या डिफरेंस है इसमें। ठीक है, ऐसा करके आप बहुत ज्यादा एक्टिव और इंटेलिजेंट बनेंगे। क्लेवर बनना है और एग्जाम तभी क्लियर होगा जब ये सारा मैटर हमारे ब्रेन में होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसकी इंग्लिश। इन अ रिसेंट इंस्टाग्राम, हाल ही में, इन अ रिसेंट, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट अमिताभ बच्चन रिवील्ड, खुलासा किया रिवील्ड दैट ही हैज बिकम द गंगुजलर। क्या आज से पहले आपने इस वर्ड को सुना है? गंगुजलर। गंगुजलर का मीनिंग है बिल्कुल निष्क्रिय दर्शक। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और चीज बता देते हैं आपको कि गंगुजलर के लिए आप यूज कर सकते हैं पैसिव स्पेक्टेटर्स कह सकते हैं, ऑनलुकर स्पेक्टेटर भी कह सकते हैं आप इसके लिए। मुझे यहां पर एक दो वर्ड और याद आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी आइडल एंड आइडल स्पेक्टेटर भी यूज हो सकता है गंगुजलर के लिए, बट गंगुजलर अपने आप में एक बहुत बढ़िया वर्ड है। ठीक है, तो रिवील्ड के लिए कोई सिनोनिम आपके दिमाग में आ रहा हो गाइस तो बताइए। रिवील्ड के लिए आई कैन गो फॉर एक्सपोज कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर दो। रिवील के लिए एक्सपोज कर दो, बड़ा सिंपल वर्ड है, डिस्क्लोज कर दो। और एक और वर्ड बताऊं, घूंघट को इंग्लिश में कहते हैं वेल, और अनवेल यानी कि घूंघट या पर्दा हटा देना, अनक्लॉग भी कहते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड का इस्तेमाल आप रिवील की जगह कर सकते थे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इनमें वर्ड को ना चेंज करता रहता है, वो हमेशा रिवील नहीं करेगा, इनमें से कोई एक डाल देगा। तो आपको चौकन्ने रहना है कि इन सबका मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज आ रहा है गोपाल राय, दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या बयान दिया है देखें जी। राज्य परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा, अगर वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के तरीके फेल हो जाते हैं तो ओड इवन स्कीम हमारा आखिरी रास्ता होगा। गाइस, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरी रास्ते को, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी आखिरी रास्ता, आखिरी रास्ता को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? और नियंत्रण करने को क्या बोलेंगे? कंट्रोल तो होता ही है, हमें पता है। कोई और वर्ड सोचिए, मैं आपको बता रहा हूं, बट उससे पहले आपको भी सोचना है। सोचा जी? ये देखिए, द ओड इवन स्कीम वुड बी आवर लास्ट रिजॉर्ट इफ रेस्ट ऑफ द मेथड्स टू कर्ब द एयर पोल्यूशन फेल टू कर्ब, सेड स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय। ये स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, ओके, ठीक है, परिवहन मंत्री नहीं है। ओके, राज्य परिवहन मंत्री गोपाल राय ने, ओके, यहां पर दो वर्ड हमें मिल रहे हैं, एक आ रहा है रिजॉर्ट, और रिजॉर्ट हमें यूज किया गया है आखिरी रास्ता के लिए, और एक वर्ड आ रहा है कर्ब। कर्ब का मीनिंग क्या होता है जी? हम कह सकते हैं कर्ब को कंट्रोल करना, आप इसे कंट्रोल कह सकते हैं, आप इसे रिस्ट्रेन भी तो कह सकते हैं, वहां से रोकना, रिस्ट्रेन करना, ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप कर्ब के लिए। अच्छा, रिजॉर्ट के लिए क्या वर्ड बोलेंगे? लास्ट रिजॉर्ट, सोचिए, लास्ट रिजॉर्ट, हम इसे ऑप्शन भी तो कह सकते हैं, लास्ट ऑप्शन, लास्ट
वे आउट, ठीक है। लास्ट ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं, जिसे आप विकल्प कहते हैं हिंदी में। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स रिजॉर्ट की जगह हो सकते हैं, कर्व की जगह यूज हो सकते हैं। इन सब हमें यूज करना सीखना है, ट्रांसलेशन इजी हो जाएगी। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। आप इस तरीके से बेहतर समझ सकते हैं, इन चीज़ों को बेहतर तरीके में समझेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो बहुत फायदा होने वाला है इसका। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने इस न्यूज को। नीतीश कुमार जी, बिहार के सीएम, इनके बारे में क्या न्यूज है ये देखिए। अटकलों के बीच भाजपा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का स्पष्ट रूप से समर्थन किया। ठीक है जी, समर्थन करना आपको पता है। तो अटकलों के बीच की इंग्लिश क्या होगी, और स्पष्ट रूप से इन दो के बारे में आप सोचिए। इन क्या सोचेंगे, अटकलों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, यूज कीजिए दिमाग। स्पष्ट रूप से यानी कि क्लियरली, कुछ और क्लियरली की जगह यूज करिए ना, क्लियरली तो बच्चों वाला वर्ड हो गया। देखिए मैं दिखाता हूं। द बीजेपी अनइक्विवोकली सपोर्टेड बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एमिड स्पेकुलेशन। ठीक है जी, अनइक्विवोकली, देखिए इसका अगर इसमें से अन हटा दें तो इक्विवोकली का मीनिंग हो जाता है उलझाते हुए, घुमा फिरा के, बट अनइक्विवोकली हो गया स्पष्ट की जगह स्पष्ट रूप से। ठीक है, और यहां पर एक वर्ड आ रहा है स्पेकुलेशन, एमिड स्पेकुलेशन, अटकलों के बीच, के बीच के लिए तो एमिड यूज हुआ है, अटकलों को स्पेकुलेशन कहते हैं। अब ये स्पेकुलेशन के लिए और कौन से वर्ड आप यूज कर सकते हैं मैं बताऊं। आप सरमाइस यूज कर सकते हैं, आप कॉन्जेक्चर यूज कर सकते हैं। ये वर्ड तो हो गए इंग्लिश में स्पेकुलेशन के लिए। अच्छा, अनइक्विवोकली को आप कह सकते हैं क्लियरली, अनएम्बिगुअसली, एम्बिगुअस तो होता है जो ना क्लियर ना हो, एम्बिगुअसली भी यूज हो सकता है। एम्बिगुअस होता है विच इज नॉट क्लियर, एंड अन लगा दिया तो उसका ऑपोजिट हो गया स्पष्ट रूप से, क्लियरली। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। कोई और वर्ड हमें परेशान करेगा? बिल्कुल नहीं, बाकी सब तो सही है। समर्थन किया, सपोर्टेड, बिल्कुल सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इन्होंने सेकंड फॉर्म यूज कर दी, बस इसमें और कुछ ज्यादा था नहीं नीतीश कुमार जी वाले न्यूज में। बहुत मजेदार न्यूज आ रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच का, जो हाल ही में आपने देखा। मजा आ गया मैचेस का, रिजल्ट जो भी रहा, जोश था। विराट कोहली नहीं थे फिर भी जोश था। तो ये देखिए जी, भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट मैच अंत तक एक रोचक स्थिति में था। रोचक स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सभी टीम सदस्यों को का योगदान उल्लेखनीय था, का योगदान उल्लेखनीय था। ये उल्लेखनीय क्या होता है, योगदान क्या होता है जी? योगदान, कंट्रीब्यूशन, इजी। उल्लेखनीय और रोचक स्थिति के बारे में सोचिए। आपको ये न्यूज देना है, आप रिपोर्टर बन गए जी, कैमरा आपके सामने ऊपर है और अब आपको बोलना है बहुत ही, उनका योगदान बहुत ही उल्लेखनीय रहा है, तो क्या बोलेंगे? आई गो यू गो इंग्लिश नहीं होती भाई साहब, यही है असल इंग्लिश जो हमें सीखनी है। देखिए जी, हम बढ़ाते हैं इसे आगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट मैच वाज इन क्लिफ हैंगर। ये बहुत बढ़िया वर्ड है, क्लिफ हैंगर। टिल एंड ऑल द टीम मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड रिमार्केबली, उल्लेखनीय, रिमार्केबली। तो उल्लेखनीय के लिए ये वर्ड आ गया, रोचक स्थिति के लिए आ गया क्लिफ हैंगर। ये वर्ड सीखिए, क्लिफ हैंगर। ठीक है, बहुत बढ़िया वर्ड है। अब इसके लिए और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्लिफ हैंगर के लिए मेरा दिल तो कह रहा है आप इसे थ्रिलर यूज कर दो। थ्रिलर बहुत बढ़िया वर्ड है, सुना होगा, मूवीज के बारे में यूज होता है बड़ा, थ्रिलर। ओहो, थ्रिलर मूवी थी। हाँ, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं क्लोज कॉल कह सकते हैं, जिसमें लास्ट में जाके पता चला कौन जीतेगा। इट वॉज अ क्लोज कॉल। क्लिफ हैंगर, थ्रिलर, क्लोज कॉल, एंड तक हमें देखना पड़ता है, लास्ट बॉल तक कि क्या होगा। सो क्लोज कॉल एंड थ्रिलर। अश्विन और हनुमा विहारी ने भी बहुत मेहनत की और बचाया
मैच को, जो थर्ड टेस्ट मैच था, है ना, जो सिडनी में शायद खेला गया था, तो वो कितना खतरनाक था, क्लोज कॉल, एंड तक ऑस्ट्रेलिया लगी हुई थी। तो ये यूज हो सकता है। रिमार्केबली की जगह क्या यूज हो सकता है जी? इट्स कह सकते हैं स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेडली कह सकते हैं। फाइन। तो ये है आज के हमारे न्यूज। आशा करते हैं आप इन वर्ड्स को नोट कर रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है गाइस, सीरियस लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर आज आप सीरियस हो गए इन चीजों को लेकर, तो आने वाला जो समय है वो आप ही का होगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, इंग्लिश उनके ऊपर से आती है, उन्हें पता नहीं चलता। ये आपका समय है अभी सीखने का, इसे पूरा यूटिलाइज कीजिए। मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। हाँ, हर चीज को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करिए, कोई क्लास मिस मत करिएगा। एक दिन मिस होती है तो दूसरे दिन 2 करिएगा, ठीक है, अगली पिछली सभी क्लासेस। तो अभी के लिए, आज के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नए सेशन में, कुछ और नए न्यूज, नए वोकैबुलरी, नए ग्रामर के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी ऐप पे हमारे ग्रामर के कोर्सेज और हमारे वोकैब के कोर्सेज चल रहे हैं, उसे मिस मत करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।